one person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood क्योंकि उसकी performances जो होती है mind blowing. आज तक ऐसा क्या हुआ है कि अक्षय खन्ना इतने अच्छे एक्टर, क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर तो बन गए लेकिन स्टार नहीं बने। जिस एक्टर ने अपनी डेब्यू पे ही अवार्ड जीत लिया और बॉर्डर, ताल और दिल चाहता है जैसी आइकॉनिक फिल्म्स की, वो कभी हीरो की रेस में एंटर ही नहीं हो पाया। है ना अजीब बात, अक्षय खन्ना के पास एक्टिंग स्किल्स, क्रिटिक्स, सपोर्ट और रिस्पेक्ट सब था, मगर फिर भी वो कभी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की लीग में एंट्री ही नहीं कर पाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब जब सालों तक ये बंदा स्क्रीन से गायब रहा है तो लोग कह रहे हैं ये बंदा लेजेंड था, अंडररेटेड था। और अगर ऐसी बात थी तो फिर वो क्या रीजन था जिसकी वजह से अक्षय खन्ना इतना अच्छा एक्टर होने के बाद भी सुपरस्टार नहीं बन सका और आज लोग उसको लेजेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। असल में बात कुछ यूं है कि अक्षय खन्ना को बहुत गलत टाइम पे लॉन्च किया गया था क्योंकि लेट 90s ने तो डिसाइड कर लिया था कि उनके बॉलीवुड सुपरस्टार कौन बनेंगे। शाहरुख खान रोमांस का किंग बन चुका था, सलमान खान मैस हीरो था और आमिर खान भी अपनी परफेक्शनिस्ट वाली लाइन में एंटर हो गया था। और जब ऑडियंस भी इमोशनली अपना बॉन्ड किसी एक हीरो के साथ बना लेती है तो किसी नए बंदे का एंटर होना मुश्किल हो जाता है और तब उसकी परफेक्शनिज्म भी किसी काम नहीं आती। अब अक्षय खन्ना के केस में उसकी डेब्यू फिल्म थी हिमालय पुत्रा और सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। विनोद खन्ना का बेटा, बिग लॉन्च, बिग म्यूजिक, लेकिन फिल्म सुपर हिट की बजाय सुपर फ्लॉप निकली। अब बॉलीवुड में पहली फिल्म का इम्पैक्ट ही सब कुछ होता है और इसीलिए इंडस्ट्री ने उसे शोर शॉर्ट हीरो की बजाय टैलेंटेड बट रिस्की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन फिर आई बॉर्डर और सुपर हिट हो गई। अक्षय ने अपनी एक्टिंग से सबको रुला दिया और खुद अवार्ड जीत लिया। क्रिटिक्स भी इम्प्रेस्ड हो गए। मगर यहाँ ये बात समझना भी जरूरी है कि बॉर्डर एक मल्टी स्टारर थी और सबको सनी देओल का एक डायलॉग याद रह गया, अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। वार का स्केल, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड नो डाउट अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, बट स्टिल समहाउ हीरो इमेज लॉक नहीं हुई। और उसके बाद जो फिल्म्स आई लाइक ताल, अब लौट चलें और दिल चाहता है, उन सब में अक्षय खन्ना की एक्टिंग तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इन सब फिल्म्स में एक चीज नोटिस करने वाली थी कि इन सब फिल्म्स में अक्षय खन्ना या तो सेकंड लीड था या इंसेम्बल या फिर एक सॉफ्ट इमोशनल हीरो। और दिल चाहता है में भी आमिर लाउड था, सैफ स्टाइलिश था और अक्षय खन्ना का कैरेक्टर सिड डीप और साइलेंट था। अब क्रिटिक्स ने तो उसको समझ लिया लेकिन मैस ऑडियंस नहीं समझ पाई। और बॉलीवुड का एक सिंपल रूल है, सुपरस्टार वो होता है जो स्क्रीन पर ज्यादा दिखे, ज्यादा बोले और ज्यादा डोमिनेट करे। लेकिन अक्षय का स्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट था। वो ज्यादातर चुप रहता था, अंडरप्ले करता था और अपने एक्सप्रेशन से काम करता था। लेकिन फिर शायद अक्षय को बॉलीवुड का ये रूल समझ आ गया और उसने नेगेटिव और ग्रे रूल्स चूज करना स्टार्ट कर दिए। अब हमरा जैसी फिल्म में उसकी एक्टिंग तो लाजवाब थी लेकिन नेगेटिव रोल्स हीरो को स्टार नहीं बनाते, वो सिर्फ एक्टर को रिस्पेक्ट दिलवाती हैं। इसके बाद अक्षय खन्ना का कॉमेडी फेज आया, हंगामा, हलचल फिल्म्स तो हिट थी, लोग भी हंस रहे थे, लेकिन फिर वही मसला, कॉमेडी हीरोज रेयरली सुपरस्टार बनते हैं। अब इसके बाद फिल्म आई गांधी माय फादर और इस फिल्म से अक्षय खन्ना ने प्रूव कर दिया कि वो किस लेवल का एक्टर है। हरिलाल गांधी का रोल हैवी, पेनफुल और अनकंफर्टेबल। क्रिटिक्स ने तो ऑलमोस्ट अनएनोनिमसली बोला ये बंदा एलीट लीग का एक्टर है, मगर यहाँ भी एक ट्विस्ट था, ये फिल्म सीरियस थी और बॉक्स ऑफिस फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे गैप्स बढ़ने लगे, एक फिल्म के बाद लंबा गैप आ जाता था, फिर एक फिल्म आती थी और फिर एक दोबारा से लंबा गैप। और जब आप कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन से गायब रहते हैं या कनेक्ट नहीं करते तो ऑडियंस भी आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्षय खन्ना ने कभी सुपरस्टार बनना चाहा ही नहीं। नो पीआर गेम्स, नो इमेज बिल्डिंग, नो लाउड इंटरव्यूज एंड नो नंबर 1 हीरो ऑब्सेशन। उसका फोकस सिर्फ काम पर था और शायद यही वजह है कि आज सीन उल्टा हो गया है। आज जब वो सेक्शन 375, दृश्यम 2, मॉम और धुरंधर जैसी फिल्म्स करता है तो लोग कहते हैं इस बंदे का लेवल अलग है। शायद अक्षय खन्ना सुपरस्टार तो नहीं बन पाया लेकिन वक्त के साथ वो लोगों को ये चीज सिखा गया कि स्टारडम और ग्रेटनेस सेम चीज नहीं होती। अब आप कमेंट करके बताएं कि अक्षय खन्ना वाकई में सुपरस्टार है या बस उसकी कभी कभी लक चल जाती है। कमेंट डाउन योर थॉट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मीर मीडिया फिल्मी।